आज 10 धर्म के गुणों में स्थितिकरण पर विचार करेंगे। सब जानते हैं स्थितिकरण को। जब छोटा बच्चा होता है, चलने का प्रयास करता है, गिर जाता है, दोबारा उठता है, चलता है, माँ सावधान है, पुचकारती है, प्यार करती है और कहती कोई बात नहीं, दोबारा चल। तो आचार्य कहते हैं ये साधु का भी रास्ता बड़ा टेढ़ा है और बाल है, और इस रास्ते में फिसलन है, आकर्षण भी है, लुभाव भी है और कर्मों का जोर भी है। कुछ भी कारण बन सकता है। तो आचार्य कहते हैं यार देखो, खुद संभलो, दूसरे को संभालो, खुद उठो, गिर तक उठाओ। जब तक ये भाव नहीं होंगे काम नहीं चलेगा। आचार्य कहते हैं विचार करो, अच्छे अच्छे महान पुरुष गिर जाते हैं और ये तो नए हैं। ये बच्चे से पुराने गिर सकते हैं तो नए गिरने में क्या बात है। जब ग्रंथों को देखते हैं, महान आचार्य आचार्य मंगनंदी कहाँ गिरे? कुम्हार के यहाँ, और मिट्टी के बर्तन बना दिए। और ये भी आगम का नियम है, 11वें गुण स्थान तक चढ़ जाते हैं और फिर गिर जाते। पहले में निगोद तक भी चले जाते हैं। तो हमें वहाँ पर उठाने की जरूरत है। विचार करो, यदि कोई कहे मैं हिमालय पर चढ़ जाऊं तो तुम क्या करोगे? क्या कहोगे? हम धक्का दे देंगे। यार धक्का नहीं देना, यदि रपट गया तो उठाना है। उठाने का नाम स्थिरीकरण है। उठाने का नाम स्थिरीकरण है। नीचे गिराना बहादुरी नहीं है। और जो ऊपर चढ़ेगा वही तो गिरेगा, जो पहले जमीन में खड़ा हो क्या गिरेगा? विचार करो, एक खाली बोरी बिछी हुई है और उसका गिरना ना गिरना क्या है? जो हिमालय की ऊंचाई पड़ी है, गिरना तो उसका है। आचार्य कहते हैं गिराओ मत। पहले तो गिराओ मत, और जो गिर गया है उसे उठाओ। आचार्य कहते हैं तुम स्वयं भी संभलो और दूसरे संभालो। जो स्वयं संभला है वही तो संभाल सकता है। जो खुद गिरा है वो क्या उठाएगा? आचार्य कहते हैं जो उन मार्ग में आ गया है, अपने मार्ग से पतित हो गया है, तो उसको राहगीर बनाओ, उसको रोक कर, संभाल कर अपने रास्ते पर लगाओ। शायद एक बार पहले बताया था कि पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांत शास्त्री, गुजरात की घटना है। एक मुनि महाराज गर्मी से पीड़ित थे। उनको दाहत ज्वर था, बहुत परेशान थे और वो कमंडल का पानी अपने बदन पर लगाते रहते थे, सिर पर भी लगा लेते थे। ये अतिचार नहीं है, अनाचार नहीं है। कमंडल का पानी लगाना
ना अतिचार है ना अनाचार है, ये अतिक्रम व्यतिक्रम है, और ये कोई दोष नहीं है। मगर क्या करा, शराब इकट्ठे हो गई है। अब महाराज अपने पद से गिर गए हैं, अब दहाड़ थी गर्मी की, वो घास पे लेट गए। ये अतिचार है, लेकिन पान डालना अतिचार में नहीं आता। जब समाज इकट्ठी हुई, कपड़े लेके आ गए, इन्हें कपड़े पहनाओ, भ्रष्ट है। बाई चांस था, उन महाराज का पुण्य था कि जगमोहन लाल जी शास्त्री सिद्धांत शास्त्री थे, आगे तो श्रावकों ने कहा, पंडित जी आप बहुत बढ़िया टाइम आ गए, ये महाराज भ्रष्ट हैं, पानी डालते रहते हैं, घास पे लेट जाते हैं, हम कपड़े ले आए, इन्हें कपड़े पहनाओ। तो महाराज शास्त्री जी ने कहा, आप महाराज से मिल लिए? कहिए भ्रष्टाचार में क्या मिलना, मैं मिलता हूँ। जब तक मैं मिल के ना हो, सबको शांत रहना है, हाथों नहीं करनी, नारे नहीं लगाने, व्हाट्सएप नहीं करने, चुप रहना। और पंडित जी महाराज के पास गए, बड़ी विनय से नमस्ते किया। वो महाराज से पूछा, महाराज जी आपका रतंत्र ठीक चल रहा है? तो महाराज जी ने क्या कहा, बेटे बिल्कुल गड़बड़। महाराज क्या बात करते हो आप, महाव्रती हो, वो क्या कह रहे हो? तो कहा, बेटे क्या बताएं, गर्मी ने परेशान कर रखा है, बदन में दाह हो गई है, सारे दिन कमंडर का पानी लगाता रहता हूँ, और कल तो मैं घास पे लेट गया था। महाराज आप तो महान हो, ये नहीं करना चाहिए था, क्या करूं बेटे? उसने कहा, महाराज जी कारण क्या है, कुछ रोग है या कुछ और कारण है? कई कारण है, कुछ तो गर्मी है, और एक हफ्ता से हार नहीं हुआ। जब शरीर में पानी नहीं तो क्या होगा? गलती किसकी थी? किसकी थी गलती? और कपड़े कौन किसे पहना रहे थे? तो जगमोहन लाल जी ने 2 घंटे वैयावर्ती करी, पहले तो 2 घंटे पैरों पे मालिश करी, तेल वगैरह खीरे की, तेल की जो भी जैसे करी होगी, और सिर की मालिश करी, बदन दबाया, उनका कुछ शांति पड़ी, और कहा, महाराज आप चिंता मत करो, मैं 1 महीना ही रुकूंगा और तुम्हारी पूरी वैयावर्ती करूंगा, और चौकी व्यवस्था मेरे जिम्मेदारी से, मैं देखूंगा। बाहर आए, जब शराब को ललकारा, अब आप 1 दिगंबर होकर दिखाओ, कपड़े से पहना दोगे कि तुम्हारी नेतागिरी चली है, तुम प्रधान हो, तुम मंत्री हो, तुम भंडारी हो, तुम खजांची हो, और तुम्हारे पे नेतागिरी है? 1 दिगंबर होकर दिखाओ। दिगंबर नहीं हो सकते। आचार्य कहते हैं, भाई ये स्थिति करना है, उसे रोग था, बीमारी थी, मानसिक गड़बड़ थी, नहीं जाने क्या क्या हो जाता है, लेकिन मैं स्थितिकरण करना नहीं चाहता। तो आचार्य कहते हैं, पहले जो अपने कारणों से गिर रहा है उसे उठाओ। एक और घटना है मध्य प्रदेश की, कि कुछ व्यापारी रेल के द्वारा व्यापार के लिए कलकत्ते लिए चले, उन्हें रेडीमेड का काम करना था, और कलकत्ते में मंगल हाट मार्केट में माल खरीदते थे। सिंधी परिवार था, एक व्यापारी की जेब कट गई,
उसमें उसके पास 40,000 रुपये थे, एक पैसे नहीं बचा। हाँ, और वो बेचारा रो रहा, अब क्या होगा, कि व्यापार तो हो नहीं सकता। उसी डब्बे में 5 और सिंधी बैठे थे। उन्हें पता चला अब उस भैया की जेब कट गई है। वे सारे जबलपुर के थे। पांचों ने कहा, भैया, एक भैया की जेब कट गई है और बहुत रो रहा है। वे 5 उठे, उसके पास आए और कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। उन 5 ने पैसे इकट्ठे किए और 40,000 रुपये इकट्ठे किए और 40,000 रुपये उसको दिए, लो अपना व्यापार करो, होंगे तो दे देना, नहीं चिंता मत करना। ये था स्थितिकरण। वहाँ पर एक जैनी बैठा था। जब उसने देखा तो बताया वास्तव में क्या चीज़ है। आचार्य वीरेंद्र जी कहते हैं, आपत्ति के समय उठाना यही तो स्थितिकरण है। मगर हम देखते हैं कि हम नाम तो चाहते हैं मगर जो धर्मी है उसकी हेल्प नहीं चाहते। जबकि आचार्य कहते हैं, ना धर्मी धार्मिक को बिना। जीव धर्मी नहीं होगा, धर्म कहाँ से होगा। आज दिनों दिन ये घटना घटती जा रही है। एक बार की घटना, आचार्य विद्यासागर जी के संग में एक युवक आया, एक क्षुल्लक को लेकर, और वे युवक क्षुल्लक सहित परमाण सागर महाराज के पास पहुँचे। क्या महाराज जी, एक यो व्यक्ति है 3 दिन से बाहर पड़ा है, उसकी हिम्मत नहीं हुई साधु से बात करने की, बहुत दुखी है, इसी को सुन लो, इंदौर से आया है। तो परमाण सागर ने उसे बुलाया। उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा व्यापार किया और घाटा पड़ गया। फिर दोबारा किया, चोरी हो गई, और दोबारा मैंने जब किया, मैंने जो पैसा उधार लिया महाबदमाशों से लिया, क्यों भले आदमी ने पैसा नहीं दिया। 8 से 10% तक का ब्याज पे पैसा दिया। और अब ये स्थिति है कि मेरे घर पे 3 बेटी हैं, उन बदमाशों की निगाह मेरी बेटियों पे है, क्या करूं। तो परमाण सागर महाराज ने आचार्य विद्यासागर के पास उस व्यक्ति को भेजा और स्वयं भी गए। क्या महाराज, इसकी बात सुन लो। उसने सारी कहानी आचार्य विद्यासागर को बताई। तो महाराज ने कहा, बेटे कुछ दान करो। उसकी जेब में 500 रुपये थे, उन्हें वही 500 रुपये का दान कर दिया, क्योंकि वो आत्महत्या करने जा रहा था। ये दुख कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। फिर आचार्य श्री ने कहा, इसकी सही स्थिति का जायजा लो। जब भी कुछ दर्शनार्थी आए थे, उन्होंने मालूम किया बिल्कुल सही घटना थी। तो आचार्य ने कहा, भैया इसकी कुछ हेल्प करो, ये घटना अमरकंटक की है। तो उन लोगों ने जबलपुर अपने साथ ले गए। उससे पहले एक घटना थी, वो वहाँ से छिपके दौड़ के आया
और आकर के उनके एक रिश्तेदार थे, उसके बराबर मुसलमान था, उसके यहाँ नौकरी करी और उसने उस मुसलमान को अपनी सारी मुसीबत बताई। उसने कहा तेरा कर सारा हम देंगे, तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो। मरता क्या ना करता, वो राजी हो गया इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए। और कल स्वीकार करना था, स्वीकार करके अपने परिवार को बुला लूँगा। मगर रात को विचार आया तू जैन धर्म छोड़ के मुसलमान बन जाएगा, चलो महाराज के पास चलते हैं। उसके बाद महाराज के पास गया और जब भी कुछ वहाँ के व्यापारी आए थे दर्शन करने के लिए, महाराज ने इसकी हेल्प करो। एक व्यक्ति ने कहा माँ जी मेरे जुम्मा है, आप इसका दिमाग से बोझ निकाल दो। वो अपने साथ ले गया, पहले तो कर्ज वालों को कर्ज दिया और कर्ज चुकता करके उसे अपने यहाँ नौकरी पे लगाया। नौकरी पे लगाने बाद में काम में बहुत तरक्की हुई। उन्हें सोचा कोई पुण्यशाली जीव है, फिर उसे वर्कर पार्टनरशिप बनाई और काम करो नफा लो। तो कहने का मतलब है यदि हम इस तरह की घटना शुरू कर दें, अपने भाइयों की हेल्प करें, तो आचार्य कहते हैं यही स्थितिकरण है। मगर हम देखते हैं हम अपने कर्तव्य से बहुत दूर चले जाते हैं। तो विचार करो क्या होगा। यदि एक व्यक्ति का परिवार या एक व्यक्ति जिसकी हम रक्षा नहीं करेंगे तो जैनी रोज घटते जा रहे हैं। क्यों घट रहे हैं? जबकि जैन समाज संपन्न है, लेकिन उसके बाद में हम लोग घटते जा रहे। कुछ लोग पढ़ाई के कारण, कुछ लोग बीमारी के कारण, कुछ लोग भोजन के कारण, कुछ लोग रहने की स्थिति के कारण अन्य देने जा रहे। हमारे जैनी लाखों की संख्या में ईसाई बने हैं और इन पैसे वालों को दिमाग में कोई बात नहीं आती। लाखों की संख्या में मुसलमान बने हैं। एक आचार्य विद्यानंद महाराज कुन भारती वालों ने अपनी किताब में लिखा कि मेरे पास वीरेंद्र हेगड़े धर्मस्थल वाले और रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे ना, चीफ मिनिस्टर बने वो कभी, उसमें लिखा है चीफ मिनिस्टर थे। दोनों एक साथ आए और महाराज को नमस्कार कर। महाराज ने बुझा भैया तुम दोनों हेगड़े हो, फिर एक जैन हो एक शैव धर्म को मानते हो, ये अंतर क्या है? जो शैव धर्म को मानता था उसने बताया महाराज हम भी जैन थे, हमारे परिवार में किसी ने मांस का भक्षण कर लिया था और समाज ने हमें जैन कुल से निकाल दिया। प्रभावशाली थे। हमारे साथ में 100 जैन परिवार शैव धर्म को स्वीकार कर लिया। यदि हम उस बालक को जिसने मांस खाया था उसे थोड़ा प्रायश्चित देते थे, उसका स्थितिकरण कर देते, तो कितने परिवार बचते? जो 100 परिवार नॉन जैन बने। मगर हम इस तरफ ध्यान नहीं देते। ये कारण है हम रोजाना दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए अपने भाइयों के लिए, साधु संतों के लिए, क्यों गलती कहीं भी हो सकती है। लेकिन मैं
सावधान नहीं हूँ और हमेशा गलती करने के लिए तत्पर रहता हूँ। इसलिए हम दिनों दिन पिछड़े होते जा रहे हैं। समय हो गया है। ओम शांति। बोले परम पूज्य